के पाठक के फरमान का एक पॉजिटिव असर पड़ा है। वो असर पड़ा है कि जब छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है, 70% 75% अटेंडेंस था, तो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं 90% प्लस अटेंडेंस पटना यूनिवर्सिटी में हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है। कमरे तो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, स्कूल वाले के यहाँ कम कैसे नहीं पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो क्लासेज, जिसके वजह से हम लोग बाइफरकेट करके चला रहे हैं। साइंस के बिल्डिंग में कुछ क्लासेज चल रही हैं। के पाठक साहब इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 1 सेकंड में आदेश हो गया कि इनके वेतन को अगले आदेश तक रोका जाता है। इसका जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए कि क्लास नहीं, बच्चे कम आए तो उसके लिए टीचर जिम्मेवार नहीं ना है। शिक्षकों को जिम्मेवार मानने से ज़्यादा अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप करा दें कि तनाव रहित ढंग से शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में के पाठक का फरमान, के पाठक के फरमान जारी होने के बाद किस तरह से हलचल मच गया है, यूं कह लें कि शिक्षकों में दहशत सी मच गई है और टाइम से पहुंच रहे हैं सभी अपने क्लास में। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि भाई अब टीचर क्लास में टाइम से पहुंच रहे हैं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन क्लास ही अवेलेबल नहीं रहता, यानी कि रूम पूरा व्यवस्थित नहीं रहता है। लेकिन एक और जानकारी मिल रही है, कॉलेजों में भी अब फरमान उनका जारी हुआ है और ऐसे में वहाँ पर किस तरह से पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। इस वक्त मैं बीएन कॉलेज में मौजूद हूँ और बीएन कॉलेज में भी इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई के पाठक का फरमान यहाँ भी जारी हुआ है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सारी टीचर यहाँ पर, जितने भी प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज हम आए हुए हैं यहाँ पे कुछ प्रोफेसर से बात कर लेते हैं। के पाठक का फरमान आप लोगों के पास भी आया है? के पाठक साहब का फरमान तो पूरे बिहार में आया है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, जिस स्तर का भी शिक्षण संस्थान है, सब जगह के पाठक साहब का फरमान आया है और प्रयास है उसका पालन होता रहे और होना भी चाहिए, इसलिए कि उस सकारात्मक ही पहल दिखता है हर तरह से। जहाँ पर भी मतलब देखा जाता है, कहीं भी एकाएक पहुँच जाते हैं के पाठक। वैसे में दहशत बना हुआ रहता सारा स्कूल का कि भाई मतलब विद्यालयों का या महाविद्यालयों का पूरा व्यवस्था अपना। देखिए, जहाँ तक महाविद्यालयों का प्रश्न है, के पाठक स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विजिट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पिछले महीने के 15 तारीख को के पाठक साहब के निर्देशानुसार स्वयं डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्रीमती रेखा कुमारी मैडम आई थी और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। बहुत संतोषजनक तरीके से मैंने संतुष्ट होकर वो गई हैं। हमारे यहाँ एक कक्षाएँ चल रही थी, कहीं कोई ड्रॉप नहीं था और हमारे यहाँ वही टीचर 1-2 छुट्टी पर जो थे, कैजुअल लीव पर थे, वो वही शिक्षक नहीं थे, नहीं तो 100% उपस्थिति हमारे यहाँ। फरमान क्या मतलब हुआ है के पाठक साहब का पहला फरमान है कि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कराना। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से चल रहा है। बीच में थोड़ा सा आपका जो कोरोना पीरियड आया था, उस पीरियड में सुरक्षा के ख्याल से एहतियात के तौर पर सरकार के निर्देशानुसार बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद किया गया था ताकि एक दूसरे का संक्रमण किसी दूसरे को न लगे। अदरवाइज हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से शिक्षक बाखूबी बिना किसी विरोध के बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं। अराइवल डिपार्चर हमारे यहाँ विभाग में भी बनता है और साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी, अराइवल डिपार्चर दोनों का बनता है। इसलिए के पाठक साहब का फरमान यहाँ पहले ही से लागू है। विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेज में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से के पाठक का फरमान जारी हो रहा है, सीधे मतलब शिक्षा मंत्री पर भी वो प्रहार कर देते हैं, सीधे मतलब किसी पर भी देखा जाए कि सैलरी वगैरह भी काट लेते हैं, तो ये मतलब वो कर क्या रहे हैं? देखिए, के पाठक साहब का अभी आपके हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी में उन्होंने VC और प्रोविसी की सैलरी रोक दी। तो VC और प्रोविसी की सैलरी रोक दी, जिस पर उनका कन्फ्रंटेशन महामहिम सेक्रेटेरिएट सचिवालय से भी हुआ। वहाँ से महामहिम ने कहा कि ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑटोनॉमी है इसको इंटरफेयर कर रहे हैं, इनक्रोच कर रहे हैं। उसको उन्होंने काउंटर किया, जवाब भी दिया कि सैलरी नहीं रोकी जाए VC और प्रोविसी की। तो ये कन्फ्रंटेशन तो महामहिम देखिए सचिवालय से और के पाठक साहब का पिछली बार भी हमें याद है कि जब वो सेक्रेटरी होकर शिक्षा विभाग में आए थे तो शुरू हो गया था और इस बार भी चल रहा है। दोनों ओर से वर्चस्व की जो भी अति हो,
सुपरमेसी ऐसी करने का चल रहा है। इसलिए ये तो संबंधित राज्य सरकार को देखना है कि ये कन्फंट्रेशन न हो या मिनिमम हो, ऐसा नहीं हो जिसका हमारा सभी का एक ही अथी है, क्या कहिए, मोटो एक ही है कि कक्षाएं रेगुलर चलें, सब बच्चे ठीक से पढ़ें, शिक्षक समय पर आएँ, एकेडमिक माहौल कैंपस के अंदर बना रहे। पाठक आखिर यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहे हैं कि भाई वर्चस्व वो अपना दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम ही जो हैं, हम ही सारा शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं, आप लोग उसमें कोई भागीदारी देखिए के पाठक साहब का असली असर और असली जो कहिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पढ़ रहा है विद्यालयों पर पड़ा है। महाविद्यालय हमारे हिसाब से बाय एंड लार्ज, कम से कम जो हम पटना विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में हमारी भी नौकरी 32-33 साल हो गई। हमारे यहाँ कक्षाएं रेगुलर चलते हैं, टीचर समय पर आते हैं। के पाठक के फरमान का एक पॉजिटिव असर पड़ा है। वो असर पड़ा है कि छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। पहले हमारे यहाँ मान लीजिए कि अगर 70% 75% अटेंडेंस था, तो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं 90% प्लस अटेंडेंस पटना यूनिवर्सिटी में हो गया है। वो के पाठक का जो फरमान था कि बच्चे जो रेगुलर नहीं रहेंगे उनका नाम काट दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई बाधित कर दी जाएगी, इस डर से किया जा रहा है। और हम लोग भी उसमें कदम से कदम मिला रहे हैं। जैसे हम लोग ग्रुप में लगातार बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि 75% अटेंडेंस नहीं पूरा तो आपको हम लोग नहीं सेंटअप कर पाएंगे। अभी देख लिए, इससे पहले भी परीक्षाएं हमारे यहाँ फर्स्ट मिड टर्म, सेकेंड मिड टर्म जो परीक्षाएं हैं उसमें भी हम लोगों ने बुला के बच्चों को कहा। 27 तारीख को फ्री हम लोगों ने एक प्री सेंटअप टेस्ट के बहाने सारे छात्रों को उपस्थिति कराया है। 27 को सारे बच्चे इकट्ठे बीएन कॉलेज में आएंगे और आने के बाद सभी को फिर यही एक स्टैंडिंग निर्देश दिया जाएगा कि आप लोग 100% उपस्थिति का प्रयास करें, ताकि अगर कभी बड़ी बीमारी भी हो तो 75% पूर जाए, अदरवाइज हम लोग आपको सेंटर पर। एक और लास्ट सवाल है, ऐसा भी देखा जा रहा है कि के पाठक के फरमान से बच्चे की तो उपस्थिति बढ़ गई, टीचर भी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, लेकिन क्लास जो है वो मतलब रूम उस तरह का नहीं देखा जा रहा है, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है। जैसे हमारे यहाँ क्लासेज MDC है, MEC है, वैल्यू एडेड कोर्स है, तो स्किल एडवांसमेंट कोर्स है, तो AEC है, तो AIC है, तो MGC है, तो MIC, इतने कोर्स न्यू सिलेबस जो 4 इयर्स कोर्स में है। सो कमरे तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो स्कूल वाले के यहाँ कम कैसे नहीं पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो क्लासेज इसके वजह से हम लोग बाइफरकेट करके चला रहे हैं। साइंस के बिल्डिंग में कुछ क्लासेज चल रही हैं, आर्ट्स के जैसे इंग्लिश ऑनर्स की क्लासेज हमारे यहाँ इधर कमरे कम पढ़ने लगे, तो हम लोग फंक्शनल इंग्लिश में सेमेस्टर 3 और पार्ट 3 ऑनर्स की क्लासेस कर रहे हैं। कमरे की जब कमी, पटना यूनिवर्सिटी जैसे एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी में कमरे पड़ जा रहे हैं, कम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्कूल बेचारे में कहाँ, स्कूल में जहाँ 2000 सीट आप एडमिटेड लड़का है, 1000 भी नहीं सीट है बैठने का, तो वहाँ तो अफरा तफरी हो ही जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे। वही मेरा कहना है कि जब के पाठक, एक मिनट, जब के पाठक इस तरह से वो पहुँच रहे हैं, सबका क्लास ले रहे हैं, बच्चे पहुँच रहे हैं, भाई क्लास नहीं मौजूद है, वहाँ पे रूम नहीं मौजूद है, तो मतलब कहा जा रहा है कि के पाठक को नीतीश कुमार आगे किए हैं कि भाई आप जाइए शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए, सही कीजिए। तो जब क्लास सही नहीं उनको मिलता होगा तो वो सरकार को घेरते होंगे। सरकार का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी सभी जगह है, इसमें कहीं कोई स्कूल्स में जो हमारे विद्यार्थी कहीं प्रभारी हैं, कहीं एडवांस, के पाठक भी कुछ कर रहे हैं। के पाठक साहब इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर बिहार जैसे, अब जैसे मान लीजिए कि अभी बुलेट ट्रेन आप चलवा दीजिए, पटना से दिल्ली चलाने की बात हो रही है, चलेगी, तो पहले ट्रैक तो उस हिसाब से मजबूत बना लेंगे, तब ना उस स्पीड में ट्रेन दौड़ाएंगे। और यदि ट्रैक ही आपके पास पर्याप्त दुरुस्त नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चों का नामांकन है 2200, 2300, 2400, और कमरों की संख्या जो है उसके हिसाब से मान लिया कि ठीक है आप एडमिशन ले लिया 200 लड़कों का किसी क्लास में, तो एक साथ 200 बच्चे एक कमरे में बैठेंगे नहीं, नेचुरली 2 कमरे की जरूरत होगी। 100 का क्लास आप अति कीजिएगा, सेक्शन कीजिएगा, तो आप 10 को क्लास, 8 को क्लास लेना है, तो उतने कमरे आपके यहाँ नहीं रहेंगे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो क्लासेस भी आप सुचारू नहीं चला पाएंगे। टीचर भी दहशत में है, दहशत से पढ़ा रहे हैं। टीचर में तो भाई तनाव होगा ही ना, इसलिए कि देखिए तनाव होने की वजह क्या है कि आप गए और जाने के बाद तुरंत 1 सेकंड में आदेश हो गया कि इनके वेतन को अगले आदेश तक रोका जाता है। इसका जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए कि क्लास नहीं, बच्चे कम आए, तो बच्चे कम आए तो उसके लिए टीचर जिम्मेवार नहीं ना है।
अब किसी के यहाँ, हमारे यहाँ अगर किसी दिन जोर से बारिश हो रही है सुबह से ही, तो बच्चों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सभी के पास कार है, कार से चले आवेंगे पानी में भी, तो वैसी स्थिति में उपस्थिति कम होनी है। तो वैसी स्थिति में शिक्षकों को जिम्मेवार मानने से ज़्यादा अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप करा दें कि तनाव रहित ढंग से शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकें, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो डीएन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए जैसा कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि भाई आप बुलेट ट्रेन चला दीजिए और पटरी की ही व्यवस्था ना कीजिए तो कैसे होगा। यानी कि अगर आप ये पूरा व्यवस्था देख रहे हैं तो उससे पहले वो व्यवस्था कीजिए, बच्चों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सारा कुछ व्यवस्था कीजिए और उसके बाद फिर ये कीजिए ना, कौन रोक रहा है। चलिए बिल्कुल इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।